अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को साथ लेकर बड़े गुणा गणित के साथ ईरान पर हमला किया। सुप्रीम लीडर खामेनेई को एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार फिर ईरान की ड्रोन पावर ने अमेरिका से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान के इन आत्मघाती उड़न दस्तों ने दिखा दिया है कि अमेरिका ने उसे कम तर आंकने की भयंकर भूल कर दी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। ईरान की धरती से एक एक कर शाहेद 136 ड्रोन की बड़ी खेप लॉन्च हुई। टारगेट लगभग 1200 किलोमीटर दूर ओमान का सबसे बड़ा सलालाह पोर्ट था। शाहेद ड्रोन ने इस दूरी को तय किया और सलालाह पोर्ट को आग के गोले में तब्दील कर दिया। ओमान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सलालाह पोर्ट पर तेल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। ओमानी स्टेट मीडिया के मुताबिक ओमान के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को तो मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स ईंधन टैंकों पर गिर गए और उसके बाद जोरदार धमाकों से पूरा सलालाह पोर्ट दहल उठा। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने भी सलालाह पोर्ट पर हमलों की पुष्टि की है। ईरान की ओर से किए गए हमले के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें पोर्ट के पास काम कर रहे कुछ कर्मचारी टारगेट की ओर बढ़ते ड्रोन को देख रहे हैं। देखते ही देखते ड्रोन सलालाह पोर्ट के टैंक पर गिरते हैं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ तेल के टैंक आग के गुबार में गुम हो जाते हैं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर हुआ ये केवल एक हमला नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का मुंहतोड़ जवाब है, जो लगातार ये कहते फिर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तो अपने हमलों से पंगु बना दिया है, उसके पास हमला करने की ताकत ही नहीं बची है। ट्रंप जाने किस दुनिया में जी रहे हैं। उनके दावों पर यकीन किया जाए तो ईरान के पास हमले के लिए हथियारों का भंडार खत्म हो चुका है, उसके पास लीडरशिप नहीं बची है। लेकिन ओमान पर हुआ ईरान का ताज़ा हमला बता रहा है कि ट्रंप के दावे कितने खोखले हैं। सलालाह पोर्ट पर हुए इस हमले के बाद तेल के टैंक धधक रहे हैं। लाखों लीटर कच्चा तेल सुलग रहा है और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। दिन से रात हो गई है, लेकिन आग का गुबार थमता नहीं दिख रहा है। हालांकि तेल रिफाइनरियों पर हुआ ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले ईरान सऊदी की आरामको रिफाइनरी कंपनी को निशाना बना चुका है। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को दहला चुका है। बहरीन की बाबको रिफाइनरी को भी सुलगा चुका है। कतर के रास लफान पर हमला कर चुका है। यानी दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के बड़े सोर्स धधक रहे हैं। ईरान ने ग्लोबल तेल सप्लाई चेन पर बड़ा प्रहार कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई का रास्ता भी ईरान ने रोक कर रखा हुआ है। इन हालातों में दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें लगातार चढ़ती चली जा रही हैं, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ईरान ने सलालाह पोर्ट को यूं ही निशाना नहीं बनाया है। पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ईरानी नेतृत्व ने ओमान के इस पोर्ट पर हमला किया है। 5 पॉइंट में ईरान के इस हमले का मकसद समझ लीजिए। सलालाह पोर्ट अरब सागर का प्रमुख कंटेनर हब है और होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाली महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर स्थित है। ये पूर्वी अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और फारस की खाड़ी के बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में स्थित होने के चलते तनाव के वक्त एक सुरक्षित विकल्प के रूप में ये काम करता है। बंदरगाह, मुक्त क्षेत्र और हवाई अड्डे का एकीकृत नेटवर्क इसे तेजी से तेल की आवाजाही का प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाता है। इसी वजह से ईरान ने सलालाह पोर्ट को निशाना बनाया है, ताकि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी वैश्विक तेल सप्लाई चेन को इसके जरिए दुरुस्त रखने की कोशिश करें तो उनके हाथ सिवाय नाकामी के कुछ न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड को दहला करके ईरान ने अपनी ताकत का सबूत दे दिया, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने भी 3 घंटे तक लगातार बमबारी करके न सिर्फ ईरान के बारूदी जखीरे बल्कि उसके आसमानी सूरमाओं को राख कर दिया। आखिर कैसे ट्रंप ने 180 मिनट में ईरान की वायु सेना का खात्मा किया, कैसे अब तक भीषण प्रहार किया, देखिए। उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है। इसमें लगभग 3 घंटे का समय लगा। अब उनके पास कोई रडार नहीं बचा है, एंटी एयरक्राफ्ट भी नहीं है। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। जिन एयरक्राफ्ट के जरिए ईरान गोला बारूद की सप्लाई कर रहा था, जिन एयरक्राफ्ट के जरिए IRGC अपने दुश्मनों की निगरानी कर रहा था और जिन एयरक्राफ्ट के जरिए समंदर में बारूदी भूचाल लाया जा रहा था, खलीफा के उन्हीं आसमानी सूरमाओं को ट्रंप ने राख में मिला दिया। प्रचंड हमले में उन्हें खाक कर दिया।
ईरान के ये वही 3 एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें अमेरिका ने हवाई हमले में तबाह कर दिया। इस हमले से जुड़ा वीडियो खुद सेंटकॉम ने जारी किया। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही एयरबेस पर खड़े ईरानी एयरक्राफ्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरते हैं, जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई देने लगता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी वायुसेना का अटैक इतना जबरदस्त था कि ईरानी एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही राख हो गए, मानो इन विमानों को कागज से बनाया गया हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान के इन विमानों को दहलाने के लिए सैकड़ों टन वजनी विस्फोटक का इस्तेमाल किया? फिलहाल अमेरिका ने किस विनाशक का इस्तेमाल किया, इससे जुड़ी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इस हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जरूर सामने आया। मतलब ये कि करीब 180 मिनट तक ईरान के अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की, विध्वंसक मिसाइलें दागी और ईरान की वायुसेना, मिलिट्री बेस और बारूदी जखीरे को तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका की इस स्ट्राइक में ईरान को कितना नुकसान हुआ। यूएस एयरफोर्स ने जिन ईरानी विमानों को तबाह किया, आखिर वो खलीफा के लिए कितने अहम थे और कैसे जंग में ईरानी सेना के लिए गेम चेंजर बने हुए थे। सबसे पहले बात ईरान के C-130 हरक्यूलिस की। C-130 हरक्यूलिस एक मालवाहक विमान है जो कि 590 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। ये कच्चे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसके जरिए IRGC गोला बारूद की सप्लाई करती थी। P-3 ओरियन एक एंटी सबमरीन विमान है जो 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान समंदर में निगरानी का काम करता है, सबमरीन और शिप पर हमलों को भी अंजाम देता है। इल्यूसिन 276 भी एक मालवाहक एयरक्राफ्ट है। ये 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान करीब 50 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। मेड इन रूस इस विमान को IRGC इस्तेमाल करती थी। मतलब ये कि अमेरिकी हमले में न सिर्फ खलीफा के आसमानी सूरमा नेस्तनाबूद हो गए, बल्कि ईरानी सेना को भारी झटका भी लगा है, क्योंकि ये तीनों एयरक्राफ्ट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ IRGC को मजबूती प्रदान कर रहे थे। वहीं इस हमले के बाद सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि बीते 13 दिनों में ईरान के 5000 से भी ज्यादा टारगेट तबाह किए गए हैं, जिनमें ईरानी सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां, एंटी शिप मिसाइलें, सैन्य संचार व्यवस्था और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल हैं। और आगे भी ईरान पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या जूनियर खामेनेई ने ट्रंप को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया है? क्या खलीफा के सामने अगले राउंड में ट्रंप गिव अप कर देंगे? इन सवालों के पीछे का कारण अमेरिकी B-1 लांसर विमानों से गिरते ये GBU-31 बम है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के फेयरफोर्ड बेस पर अमेरिकी B-1 लांसर विमानों में GBU-31 बम को लोड करने की बताई जा रही हैं। जहां GBU-31 बम को युद्धक विमानों में बड़ी संख्या में ईरान पर हमले के लिए लगातार लोड किया जा रहा है। ये ट्रंप की युद्धक तैयारी से जुड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, जो ये बता रही हैं कि अमेरिका किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ इस युद्ध में ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एंटी शिप मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, खतरनाक बॉम्बर्स हमला कर रहे हैं, टॉम हॉक मिसाइलें जंग में उतरी हुई हैं और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन को लगातार जवाब दे रहा है। यानी अमेरिका ने अपने हथियारों के जखीरे में ये सबसे खतरनाक हथियार ईरान के खिलाफ निकाले हुए हैं। लेकिन ईरान भी लगातार उसे पानी पिला रहा है, जबकि ट्रंप के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है। वो ईरान को हर हाल में हराने के लिए $2 बिलियन यानी करीब 184 अरब रुपए हर रोज जंग में खर्च कर रहे हैं। यानी ईरान को हराने के लिए ट्रंप ने अपना पूरा दम लगा दिया है, या यूं कहें कि इस चक्कर में अमेरिका का दिवाला निकल गया है। एक तरफ मिसाइलों पर हो रहा मोटा खर्च ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ युद्ध में ईरान के हमले से हो रहा नुकसान ट्रंप को आईना दिखा रहा है। अमेरिका का F-18 फाइटर जेट तबाह हो चुका है।
इसके अलावा 3 F-15 भी कुवैत में मार गिराए गए हैं। इसी को लेकर ट्रंप की आलोचना भी अमेरिका में शुरू हो गई है। वहीं ईरान इस जंग में मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ईरान हमले में सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ने भी जंग को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। मिसाइलों पर भारी खर्च को देखते हुए अब ट्रंप ने सस्ते बम फोड़ने का पर्चा निकाल लिया है। GBU-31 बम का सामने आया वीडियो तो यही प्रमाणित कर रहा है। अमेरिका के GBU-31 बम को J-DAM बम भी कहते हैं। ये GPS से चलने वाला एक स्मार्ट बम है। इन्हें खास तौर पर उन लक्ष्यों के लिए बनाया गया है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। इनमें अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, बंकर्स, परमाणु सुविधाएं और कमांड सेंटर शामिल हैं। GBU-31 बम का वजन करीब 900 किलो होता है, जो जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये बम 25 किलोमीटर तक की दूरी से छोड़े जाने पर भी सटीक निशाना लगा सकता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से B-52H, F-15E और F-16 जैसे विमानों से किया जाता है। अमेरिकी GBU-31 बम शक्तिशाली होने के साथ मिसाइलों की अपेक्षा सस्ते भी हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग $7 मिलियन यानी 58 करोड़ रुपए है, जबकि पैट्रियट मिसाइलों की कीमत लगभग $50 लाख यानी 41 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। वहीं जैवलिन मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब 45.7 मिलियन है, जबकि एक पूरे बंकर बस्टर यूनिट की कीमत 40,000 से 70,000 यानी करीब 33 से 58 लाख रुपए के बीच होती है, जो कि क्रूज मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ता है। साफ है, ट्रंप के इस नए प्लान के तहत अब खलीफा के घर में बमों की सुनामी आने वाली है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान भी उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। तभी तो ट्रंप को सस्ते स्मार्ट बमों की तरफ रुख करना पड़ा है, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस ईरान को चंद मिनटों में मटियामेट करने का ट्रंप दावा कर रहे थे, वो ईरान अब कैलिफोर्निया में घुसकर अमेरिका को दहलाने का प्लान बना रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने ही किया है। महायुद्ध में ईरान की ताकत का आलम यह है कि अब अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट भी हमले की आशंका से कांप उठा है। ईरान से कैलिफोर्निया की दूरी है करीब 12,500 किलोमीटर। यहाँ तक पहुँचने के लिए ईरान को अमेरिका के कई सैन्य बेस से गुजरना होगा। यही नहीं, ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो 12,500 किलोमीटर की दूरी तय कर कैलिफोर्निया पर अटैक कर सके। अब सवाल है कि फिर अमेरिकी एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया पुलिस को किस आधार पर यह सूचना दी है कि ईरान किसी भी वक्त कैलिफोर्निया को दहला सकता है। अमेरिका का यह हाल तब है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दावा किया कि युद्ध कुछ दिनों तक चलेगा, और अब कह रहे हैं कि ईरान के पास लड़ने की क्षमता ही नहीं बची। और इस बीच अमेरिका ईरान के हमले से खुद को बचाने की तैयारी कर रहा है। सीधे तौर पर कहें तो कैलिफोर्निया पर हमले की आशंका से दहला अमेरिका। सवाल है कि ईरान की कैलिफोर्निया पर हमले की प्लानिंग क्या है। तो बतौर FBI, ईरान अमेरिका के पश्चिमी तट के पास किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन भेजकर हमला कर सकता है। ये फैक्ट है कि ईरान के ड्रोन्स ने महायुद्ध में इजरायल और अमेरिका को नाको चने चबवाने को मजबूर किया। आपको बताते हैं कि ईरान की ये ड्रोन पावर इतनी विनाशक क्यों है। शाहिद 136, इसकी कीमत 20 से $25,000 है। इसकी मारक क्षमता 2.5 हजार किलोमीटर है। ये ड्रोन 50 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है और स्वार्म अटैक करने में सक्षम है। ये एक सुसाइड ड्रोन है, यानी टारगेट पर अटैक के साथ खत्म हो जाता है। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका इजराइल ने अरबों के इंटरसेप्टर लगा रखे हैं, लेकिन ईरान का ये ड्रोन हाईटेक इंटरसेप्टर को भी चकमा देकर अटैक करने में सक्षम है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास शाहिद की अलग अलग रेंज वाले हजारों ड्रोन हैं। इनका इस्तेमाल वो इसलिए ज्यादा कर रहा है क्योंकि ईरान की एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं। ईरान मिसाइल के जरिए तो अमेरिका तक पहुंच नहीं सकता। उसने बदला लेने के लिए उन्हें चुना है जो खुद अमेरिका की धरती पर मौजूद है। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज के मुताबिक ईरान ने अमेरिका में मौजूद अपने सारे स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया और उन्हीं के जरिए अमेरिका में बड़े हमले का प्लान है। खुद ट्रंप ने भी बताया कि कैसे अमेरिका में ईरान के बड़े स्लीपर सेल हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो इनके बारे में जानते हैं।
बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी खुफिया विभाग ने तेहरान से निकले कुछ एन्क्रिप्टेड संदेशों को इंटरसेप्ट किया, जो इन गुप्त एजेंट्स के लिए ऑपरेशनल ट्रिगर यानी कि कार्रवाई का संकेत हो सकते हैं। अमेरिका में ईरान के बड़ी संख्या में स्लीपर सेल मौजूद हैं, जो सालों से अमेरिका में सामान्य जीवन जी रहे हैं। कोई बिजनेस, स्टूडेंट या कम्युनिटी में घुले मिले, ईरान इन्हें एक्टिव रखता है। जब जरूरत पड़ती है तो एन्क्रिप्टेड मैसेज, रेडियो ब्रॉडकास्ट या कोडेड सिग्नल से इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। लगातार अमेरिका की खुफिया एजेंसीज इन स्लीपर सेल पर एक्शन भी लेती रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक 2500 से ज्यादा ईरानी नागरिक अमेरिका में गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह और हमास के कई स्लीपर सेल अमेरिका में मौजूद हैं। और अब युद्ध के दौरान इन्हीं का इस्तेमाल अमेरिका से बदला लेने के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। कैलिफोर्निया और बाकी राज्यों की पुलिस को गश्त के आदेश भी दिए गए। मतलब खतरा अमेरिका तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि कैलिफोर्निया में अगर ईरान हमला कर देता है तो फिर महायुद्ध में अगला कदम कितना विनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की आर्थिक रीढ़ तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। वो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि अब उसने उन टेक कंपनियों और बैंक्स को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर ली है जो अमेरिका की तिजोरी भरने का काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ओरेकल कॉर्पोरेशन, अमेजन, एनवीडिया। इन अमेरिकी टेक कंपनियों के कर्मचारियों में डर है, दहशत है। इनके दफ्तर बंद पड़े हैं, कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। उसकी नई हिट लिस्ट सामने आ गई है। इसी के साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग थमने की बजाय और जटिल, पहले से ज्यादा खतरनाक और तबाही मचाने वाली होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया, ईरान के बैंकों पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, ईरान पर साइबर हमले किए। तो ईरान ने भी अब अमेरिका की रीढ़ पर प्रहार का प्लान तैयार कर लिया है। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में इजराइल, ईरान अब इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। दोनों ने हाल ही में ईरानी बैंकों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान ने बुधवार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तर और उनकी तकनीकी व्यवस्था भी अब हमलों के निशाने पर आ सकती है। ईरान में बदले की आग धधक रही है, इसीलिए अब उसने अपनी लिस्ट में क्लाउड सर्विस से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस टारगेट करने के लिए शामिल कर लिए हैं। ईरान का दावा है कि इन कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल इजराइल की सैन्य गतिविधियों में किया जा रहा है, इसलिए इन जगहों को ईरान के नए संभावित लक्ष्य बताया गया है। ईरान की ये धमकी तब आई जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में एक ईरानी बैंक पर हवाई हमला किया, जिसमें कई कर्मचारी मारे गए। इसलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध के साथ ईरान के वैध लक्ष्यों का दायरा भी बढ़ा रहा है। ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र के लोगों को अमेरिकी या इजरायली बैंकों से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहना चाहिए, क्योंकि ये अब लक्ष्य बन सकते हैं। ईरान की यह धमकी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े बैंकों और टेक कंपनियों के मद्देनजर आई है। यानी दुबई, सऊदी अरब और बहरीन में अमेरिका या इजरायली लिंक वाले संस्थान ईरानी हमलों की जद में आ सकते हैं। ईरान न केवल अमेरिका, इजराइल की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के मिशन में जुट गया है, बल्कि वो हर उस हमले का ज्यादा मजबूती से जवाब दे रहा है जिसकी ट्रंप और नेतन्याहू ने उम्मीद भी नहीं की थी। इंटेलसेट सैटेलाइट पर ईरान के सरकारी टीवी नेटवर्क को कुछ मिनटों के लिए हैक करके नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों का फुटेज दिखाया गया। तो ईरान ने इजराइल के रेलवे और मेट्रो सिस्टम को भी ठप करके रख दिया। इजरायली टीवी चैनल के मुताबिक कई स्टेशनों के डिस्प्ले पर चेतावनी भरे मैसेज दिखे, जिनमें ईरान से दागे जा रही अगले मिसाइल अटैक की जानकारी दिखाई दे रही थी। ये मैसेज देख इजरायली नागरिकों के तो होश ही उड़ गए। वहां हड़कंप मच गया, लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। फिलहाल दुबई से लेकर बहरीन, सऊदी से लेकर इजराइल, हर तरफ ईरान के अगले अटैक को लेकर खौफ है। क्योंकि ईरान के टारगेट पर अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ साथ बैंक भी हैं और साइबर अटैक का खतरा साए की तरह चल रहा है। यानी ट्रंप कोई नया पासा फेंकें, उससे पहले ईरान ही उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए एक कदम आगे बढ़कर जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ईरान के पास ना तो इजराइल वाली तकनीकी ताकत है और ना अमेरिका के बराबर की फौज, लेकिन ईरान के पास जो है वो इन दोनों देशों पर भारी पड़ सकता है।
ईरान जो है वो अब समंदर में कहर बरपाएगा। जी हां, अमेरिकी युद्धपोत उसके टारगेट पर होंगे और इसके लिए ईरान पानी में उतारने जा रहा है वो हथियार जो सिर्फ 1 सेकंड में 100 मीटर का फासला तय करता है। ईरान युद्ध का अंत जमीन पर नहीं, हवा में नहीं, पानी में होगा। पानी में ईरान का दबदबे का आलम यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया तो दुनिया भर में खलबली मच गई है। ट्रंप के सारे दावे हवाई नजर आ रहे हैं। ईरान को कुचल दिया है, ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन पानी वाली हकीकत यह है कि ईरान ने अपने एक ऐसे हथियार के बारे में दुनिया को जानकारी दी है कि जो अमेरिका के पास भी नहीं है। जो पानी में गोली से भी तेज रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। इस बिजली की तेज रफ्तार वाले हथियार से ईरान अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है। मतलब ईरान समंदर में अपना ब्रह्मास्त्र उतारने जा रहा है। वो ब्रह्मास्त्र जो अगर चला तो अमेरिका के बाहुबली की भी शामत आ जाएगी। ईरान के कमांडर ने कहा कि अब वो 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली अंडर वाटर मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की ये मिसाइल कौन सी है और क्यों ये अब तक अमेरिका के पास नहीं है, इसकी डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए। IRGC के कमांडर अपनी धमकी में जिस अंडर वाटर मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है हूट टारपीडो, जिसका फारसी में मतलब है वेल। ये रूस की सबसे खतरनाक टॉर्पीडो की कॉपी है। ईरान ने इसका 2006-2014 के बीच पहली बार टेस्ट किया था। ईरान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल और इसकी तकनीक लेने की कोशिश अमेरिका 15 सालों से कर रहा है और अब तक हासिल नहीं कर पाया। यही वजह है कि अब युद्ध के इस मोड़ पर अब वो इसका इस्तेमाल करने वाला है। ईरान की इस अंडर वाटर खतरनाक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्पीड, जो कि 1 सेकंड में 100 मीटर है और ये दुनिया के किसी भी कन्वेंशनल टॉर्पीडो से 4 से 5 गुना तेज है। ये हूट अंडर वाटर मिसाइल अपने चारों तरफ गैस का बबल बनाता है जिससे पानी का घर्षण एकदम खत्म हो जाता है। ये भारी विस्फोटक ले जा सकता है और एक ही हिट में बड़े टैंकर या फ्रिगेट को पूरी तरह डुबो सकती है। ये ईरान की छोटी मिनी सबमरीन्स और स्वार्म अटैक बोट से भी लॉन्च हो सकती है, जो कि अमेरिका या इजरायली जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुनिया में इतनी तेज चलने वाली अंडर वाटर मिसाइल की ये तकनीक अभी सिर्फ रूस और ईरान के पास है। तो वहीं अमेरिका की सबसे तेज टॉर्पीडो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है, लेकिन अमेरिका के मुताबिक उसके पास इन मिसाइलों को रोकने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। लेकिन तब भी ईरान के इस दावे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इस लड़ाई में चिंता को और बढ़ा दिया है। ईरान धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। जाहिर है युद्ध अभी लंबा खींचेगा क्योंकि ईरान झुकने की जगह पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान युद्ध अमेरिका के खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। अमेरिका जिस रफ्तार से ईरान की तबाही पर खर्च कर रहा है उसका सबसे ताजा आंकड़ा बता रहा है कि यही हाल रहा तो ट्रंप को अरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इस खर्च को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे। करीब 4 अरब डॉलर मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम खरीदने और तैनात करने में खर्च, जिन्हें ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए लगाया गया। करीब 67 मिलियन डॉलर। अमेरिका को इतनी रकम का नुकसान तब हुआ जब लाल सागर में तैनात USS हैरी एस ट्रूमैन से लैंडिंग के दौरान एक 18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया। 3 F-15E स्ट्राइक ईगल विमान ध्वस्त। कीमत
$93 मिलियन। कुवैती हवाई सुरक्षा ने गलती से अमेरिका के इन तीनों विमानों को मार गिराया। ये अमेरिका के नुकसान के महज कुछ आंकड़े। महायुद्ध में अमेरिकी खर्च की जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। स्क्रीन पर दिख रहे जिस नंबर में आप जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे, कुछ इतना खर्च अमेरिका इस जंग में एक दिन में कर रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का हर रोज का खर्च करीब $2 बिलियन है, यानी